हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी सीरीज़ में आप सभी का वेलकम है। तो पॉलिटी सीरीज़ में आज मैं पढ़ने वाली हूँ, आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। यानी कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, यानी कि जो भारतीय संविधान है, उन संविधान में किस पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले कि जो भारत का संविधान है वो पारित कब किया गया था। तो जो भारत का संविधान है स्टूडेंट्स, वो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग जो है उस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। संविधान जब लागू हुआ था उस समय जो है 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। मतलब जिस टाइम में स्टार्टिंग में जिस टाइम में हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम में कितनी अनुसूचियाँ थी, उस टाइम में 12 अनुसूचियाँ थी, सॉरी 8 अनुसूचियाँ थी। और अब कितने हो गए, तो अब हो गए हैं 12। यानी कि यहाँ पे जब 9वीं संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें फर्स्ट संविधान का थी, फर्स्ट अनुसूची का जो है फर्स्ट टाइम में संशोधन किया गया था। फिर 10वीं हुआ था, जिसमें कि 10वीं हुआ जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं 52 में। 11वीं हुआ, उसमें 73। और 12वीं जब अनुसूची आई थी तो वो कब आई थी, 12वीं अनुसूची, तो वो आई है जब 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट्स यही है, एक सेकेंड। आगे पॉइंट्स है कि पहली अनुसूची जो है किसको लेके है, तो 28 जो है राज्य कितने हैं, 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगर हम लोग बात पहली अनुसूची में क्या चीज रखा गया, तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो उनको अब बोला जाता है कि जब 69वें संविधान संशोधन हुआ था, तो 69 जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो संविधान संशोधन हुआ है यहाँ पे, वो संविधान संशोधन हुआ है 1991 में हुआ था, के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। मतलब जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं तो उनके वेतन भत्ते की बात किसमें कही गई है, तो दूसरी अनुसूची में। वहीं पे पहले अनुसूची में क्या कही गई, तो पहले अनुसूची में जो है ना वो बोला गया है वहाँ पे कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनका उल्लेख उसमें किया गया। तीसरी अनुसूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों द्वारा उल्लेख पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, यानी कि जब तीसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत रखा गया है कि जितने भी पदाधिकारी होते हैं जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तो उस टाइम में जो है उनको पद ग्रहण करवाया जाता है, तो शपथ दिलवाया जाता है, तो उन शपथ की बात कही गई है। चौथी अगर हम लोग बात करते हैं चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में जो होता है वो रखा गया है किस चीज को, तो राज्यसभा के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन किया गया। मतलब अभी एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं, पहली अनुसूची जो है जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया। दूसरी अनुसूची जो है जिसमें कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची जो है जिसमें कि क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों द्वारा जो शपथ ग्रहण करवाया जाता है उसका उल्लेख है। वहीं पे चौथी अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो स्थान दिया गया है उसका आवंटन किया गया है। ओके, आई होप यहाँ तक में क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं छठी अनुसूची का। तो इसमें जो है जैसे कि जो छठी अनुसूची की बात कही गई है तो उस अनुसूची में जो है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का विषय का उल्लेख किया गया है। मतलब छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों की जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। वहीं पे 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है विषयों के वितरण से है, यानी कि संघ सूची जैसे कि रक्षा, विदेश या फिर राज्य सूची पुलिस और शासन की बात की, संवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। मतलब यहाँ पे जो है संबंध विषयों का वितरण कहाँ पे किया गया, तो 7वीं में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची जो है, जो 8वीं अनुसूची है इसका संबंध भाषाओं से है। मूल रूप से संविधान जो है 14 भाषा थी पहले, और वर्तमान में यहाँ पे कितनी भाषाएं हो गई है, 22 भाषाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि किसको किसको जोड़ा गया, तो एक जो जोड़ा गया यहाँ पे संधि को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था, तो 1967 में जोड़ा गया था। और तीन जो जैसे कि 3 और भाषा को यहाँ पे ऐड किया गया, जिसमें कि मणिपुर, नेपाली और कोंकणी है, जो कि 71वें संविधान संशोधन जो 1962 में हुई थी उसमें जोड़ा गया है। और साथ में अगर हम लोग बात करते हैं 4 और फिर से जोड़ा गया था, वो 92वें संविधान संशोधन जो है उसमें जोड़ा गया, जिसमें कि मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया है। ये पूछते हैं कि कौन से संविधान संशोधन में कौन सी भाषाओं को जोड़ी जाती है या फिर जोड़ी गई है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार की बात कही गई है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात कही गई है 9वीं में, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसे जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब अगर बात करते हैं हम लोग कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से यहाँ इसको जो है जोड़ा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो एक सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि 10वीं संविधान संशोधन जो की गई है कौन से नंबर की, तो 10वीं संविधान संशोधन जो की गई है वो दल बदल से है, यानी कि 52वीं संविधान सभा 1985 द्वारा जोड़ा गया था इसमें। और 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो पंचायती राज से है। और इसको जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 द्वारा जो इसको जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को जो है काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया था, ठीक है। और सबसे लास्ट अनुसूची की बात करते हैं तो सबसे अंतिम अनुसूची जो है उसमें दिया गया है 12वीं अनुसूची में कि इसका संबंध जो है शहरी निकायों से है।
जिसमें कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें शहरी विषय जैसे कि 12 विषय को यहाँ पे प्रदान किए गए थे इस तरीके से। तो मैंने जो है जितनी भी अनुसूचियाँ थी उसको कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए ताकि ऐसे ही सीरीज़ को मैं आप सभी के लिए लेके आ सकूँ और ये सीरीज़ हम दोनों की प्रिपरेशन जर्नी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगी। बाय।